इम्यूनोथेरेपी, ये ज़बरदस्त खोज है मेरे ख्याल से। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इलाज करते हैं, आप जिस अस्पताल में काम करते हैं सर्वोदय हॉस्पिटल, वहाँ पर क्या इसका इलाज संभव है? हम पिछले कई सालों से इम्यूनोथेरेपी से ही इलाज कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज अलग अलग स्टेज में अलग अलग लेवल पे आते हैं और 90% केस में हम लोग सभी मरीजों का इलाज सक्सेसफुली कर पाते हैं। और हाँ, वो मरीज आज भी हमारे पास आते हैं अपने फॉलोअप के लिए, साल में या 6 महीने में एक बारी, और इम्यूनोथेरेपी के बाद भी आते हैं, ऑपरेशन के बाद भी आते हैं। तो सर्वोदय हॉस्पिटल की बात तो बहुत ही ज़रूरी, आपने जैसे बताया कि आप कितने मरीजों को देखते हैं। मरीजों की संख्या गिन पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मरीजों की संख्या दर बदर बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उनका इलाज भी कई गुना संभव है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तौर तरीके से किया जाता है। एक सवाल मैं और चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोगों में ये बड़ा डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद, इम्यूनोथेरेपी के बाद लाइफ बिल्कुल बदल जाता है। जीते तो हैं, मतलब जिंदा तो रहते हैं पर जी नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये मिथ है, गलत बात है, या नॉर्मल लाइफस्टाइल में वो आ सकते हैं? इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करें पंकज जी। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कीमोथेरेपी आपके पूरे शरीर के अंदर जाके अलग अलग सेल पे काम करती है जहाँ जहाँ पर कैंसर है। इम्यूनोथेरेपी आपके खुद के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, और वो जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है उससे जाके वो कैंसर के सेल से लड़ाई करता है। ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक, अलग ही डिफरेंट तरीका है आपके शरीर को ठीक करने का कैंसर के द्वारा। कैंसर कीमोथेरेपी 1 दशक 2 दशक पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब कि वो शरीर में अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे हमारे ही नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाती थी। आज की तारीख में जो कैंसर कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी है, वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है, टारगेटेड है, कि वो वहाँ पे जाती है जहाँ पर कैंसर के सेल हैं, और वो उन्हीं को जाके डैमेज करती है, ना कि आपके बाकी शरीर के बाकी ऑर्गन्स को। तो आपका जो स्वस्थता है वो कैंसर कीमोथेरेपी पे आज की तारीख में, और या फिर इम्यूनोथेरेपी पे आज की तारीख पे, वो इतनी ख़राब नहीं है जितनी आज से 2 दशक पहले हुआ करती थी। तो ये एक मिथ्या है और ये एक डर है जो कि स्वाभाविक है मरीज के अंदर, लेकिन इस डर को हटाकर, उसकी विल पावर को बढ़ाकर, उसकी मोटिवेशन को बढ़ाकर ही आप ये दे सकते हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, आपने इतने रोगी का इलाज किया है कि आपको संख्या भी याद नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत लोगों को आपने ठीक किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, TV9 के दर्शकों को आप क्या और मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे, जिससे कि अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो निश्चित तौर पर उसके अंदर होप हो, उम्मीद हो कि वो ठीक हो जाएगा। और जो लोग ठीक हैं उनके बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया कि ओबेसिटी से बचिए, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी थोड़ा मोटा हूं। और दूसरी बड़ी बात कि और क्या क्या चीज करना चाहिए, जो ग्रसित हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, प्रिवेंशन तो आपने बता दिया कि प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, तो हमारे दर्शक ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में ये बात आ जाएगी। लेकिन जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताया कि अब आप नए टेक्नोलॉजी के जरिए, नए मेथड्स के जरिए, जिसमें आपने इम्यूनोथेरेपी भी बताया, कीमोथेरेपी भी बताया, तो सवाल उठता है कि उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सभी उन मरीज भाइयों के लिए यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका जो मन में जितने भी आपकी शंकाएं हैं, आपके स्वाभाविक है वो, हालांकि कि हम लोग क्या ठीक हो पाएंगे, सबसे पहले तो इस शंका को दूर करिए। अपने एक्सपर्ट, अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने जो नियर बाय आपके जो कैंसर के अस्पताल हैं वहाँ पर जाइए और उनसे डिस्कशन करिए कि हम लोग किस स्टेज पर हैं और इसके लिए क्या क्या इलाज के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। साइंस, विज्ञान आपको हर स्टेज पे, हर लेवल पे आपको अलग अलग ऑप्शन देने के लिए आज तारीख में तैयार है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, मैं उनके लिए यही बोलूँगा, अपना जीवन शैली बदलिए, अपने जीवन को स्वच्छ
सुंदर और जितना साफ सुथरा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अपने तंबाकू का सेवन, अपने पानी का सेवन को बढ़ाइए, अपने नमक की मात्रा को कम करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, तनाव को कम करिए। बस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। डॉक्टर गुप्ता जो कि एक बड़े ही चर्चित अस्पताल में कार्यरत हैं, कई लोगों को इन्होंने ठीक किया है और ख़ास तौर पर किडनी पेशेंट्स के बीच इन्होंने अपनी बातों से उनके अंदर एक उम्मीद जगाई है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज भी होता है और ये खुद इतने इक्विप्ड हैं कि तरह तरह के पेशेंट्स का ये इलाज करते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।